behalf of 88th Valley School, I heartily welcome you on our annual day. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India. We celebrated this Mahotsav by dedicating it to our unsung heroes of freedom struggle.
हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। There were many freedom fighters who looked into the eyes of the tyrannical British rulers and dared to raise slogan of an independent India. Some are celebrated all across the world among the Indian community, while there are others whose names, despite being worthy of all the glory, still remain anonymous to the masses today. Let's take a look at some lesser known freedom fighters of India. We call them as the unsung heroes of freedom struggle, बेशकीमती हीरे। बटुकेश्वर दत्त एक महान क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 18 नवंबर 1910 के कानपुर में हुआ था। 1929 में जो बम असेंबली में फेंका गया बम शहीद बटुकेश्वर दत्त ने खुद बनाया था। आजादी हमें कुछ तो करना होगा, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। अगर ये बिल पास हो गया तो मगर भगत से नहीं आजाद जी, हमें बिल पास नहीं होने देंगे। वो तो ठीक है मगर इन्हें रोकेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्यों ना असेंबली में हम बम फोड़ दें। लेकिन वहाँ पर कई लोग होंगे और कई लोग की जान भी जा सकती है। अगर 2-4 अंग्रेज लोग कम भी हो जाए तो हमारा क्या जाएगा? नहीं आजाद जी, हमें ऐसा बम चाहिए जिसकी आवाज अधिक हो और लोगों की जान भी न जाए। उसकी चिंता तुम मत करो भगत, बम मैं बना दूंगा। यहाँ आने से पहले मैंने बम बनाना सीख लिया था। तो तय है कि असेंबली में बम फोड़ा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Houston. By the special power vested in the hands of His Excellency, the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill as law. Likewise, with the same authorities and power, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. हमें बिल पास नहीं होने देंगे। Long live revolution, long live imperialism, इनकलाब जिंदाबाद, राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राज्यवाद मुर्दाबाद। Live long revolution, down with imperialism, इनकलाब जिंदाबाद, राज्यवाद मुर्दाबाद। जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर बहुत से जुल्म किए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई और बटुकेश्वर दत्त को सजाए काला पानी भेज दिया गया। जब बटुकेश्वर दत्त को यह पता चला कि उनके साथी भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई है, तब उन्होंने वहां से एक पत्र लिखा। प्रिय भाई भगत, मैं आज अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई है और आप तीनों को भारत माता की गोद में सोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काश आप तीनों की तरह यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता। भारत माता की जय। तुम्हारा भाई बटुकेश्वर दत्त। 20 जुलाई 1965 की रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी समाधि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि के साथ ही बना दी गई। उनके इस बलिदान को हम सच सच नमन करते हैं।
अपना बचपन अनाथालय में बिताया था। उस वीर ने जलियांवाले बाग में हुई निहत्थे लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए उन प्यादों को उन्हीं के देश में जाकर वीरता और कायरता का पाठ पढ़ाया था। जैसा नाम वैसा काम। तेरी जवानी की कहानी सुना ना पाऊं तो माफ करना। तेरी जवानी की कहानी सुना ना पाऊं तो माफ करना। तेरी तरह देश की राह पर खून बहा ना पाऊं तो माफ करना। मैं उस धरती का वासी हूँ जहाँ माँ से अधिक मातृभूमि प्यारी है। इस देश का परचम भी हम विदेशी धरती पर गर्व से लहराते हैं। तभी तो उधम सिंह जी शहीद आजम कहलाते हैं। सरदार उधम सिंह जी का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के गांव सुनाम में हुआ। जन्म के साथ ही उनकी परीक्षाएं भी आरंभ हो। 2 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन हो गया। वह 8 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनके सर से उनके पिता का साया भी छिन गया, जिस कारण उन्हें अमृतसर के एक अनाथालय में अपने बड़े भाई के साथ रहना पड़ा। नियति शायद उन्हें कठोर बनाना चाहते थे। कुछ वर्षों पश्चात उनके भाई साधु सिंह जी का भी देहांत हो गया। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उधम सिंह जी ने अनाथालय छोड़ दिया। मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी। इसलिए उन्होंने गदर पार्टी में भाग लिया और देश हित के कार्य में लगे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन जब जलियांवाले बाग में दर्दनाक घटना घटी, उस दिन उधम सिंह जी भी वहीं पर मौजूद थे। वहां उपस्थित सभी लोगों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने इस दर्दनाक घटना को अपनी आंखों से देखा और उन हजारों लोगों में से जो अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, उसमें उधम सिंह जी भी एक थे। उस दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए हजारों निहत्थे भारतीय इकट्ठे हुए, जो कि रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध अपनी अस्वीकृति जाहिर करने के लिए एक सभा कर रहे थे। तभी अंग्रेजी हुकूमत ने उन सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने आरंभ कर दी। हजारों लोग जो कि उस समय उस सभा में मौजूद थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जलियांवाले बाग के बीच में एक कुआं था, जिसमें अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने छलांग लगा दी। इस नरसंहार में बच्चों, औरतों, युवकों ने अपनी जान गंवाई और अनेकों लोग घायल भी हुए। फौज की इस टुकड़ी का नेतृत्व जनरल आर डायर कर रहे थे। उसी दिन उधम सिंह ने जलियांवाले बाग की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर यह निश्चय किया कि जो भी इस नरसंहार के पीछे दोषी हैं, वीर तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनसे बदला न ले ले। उधम सिंह को अपना बदला पूरा करने के लिए 21 वर्ष तक का लंबा संघर्ष करना पड़ा। वह एक पल के लिए भी अपना निश्चय नहीं भूले। घटनाक्रम के दोषी माइकल और डायर को ठिकाने लगाने के लिए वह लंदन पहुंचे। उधम सिंह सन 1934 में लंदन पहुंचे और वहीं पर रहने लगे। वहां उन्होंने एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर भी खरीदी। भारत के इस वीर क्रांतिकारी ने माइकल और डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार किया। माइकल और डायर को मारने का मौका उन्हें 1-2 बारी पहले भी मिला, पर वह उन्हें उनके लोगों के बीच में मारना चाहते थे। एक लंबे इंतजार के बाद उधम सिंह को 1940 में अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका मिला। जलियांवाले बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन के कॉन्स्टेंट हॉल में बैठी थी, जहां माइकल और डायर भी वक्ताओं में से एक थे। उधम सिंह उस दिन समय से पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छुपा ली थी, जिसके लिए उन्होंने उस किताब के पन्नों को रिवॉल्वर की आकार में इस तरह काट लिया था ताकि किसी को पता भी ना चले और माइकल और डायर के जान लेने वाले हथियार भी उनके पास सुरक्षित रह सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल और डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल और डायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश ना की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटर विला जेल में फांसी दे दी गई। विदेश की भूमि पर फांसी की सजा पाने वाले वे दूसरे भारतीय थे।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। निशु मैम, हाँ जी मैम। आपको पता है 1857 ईस्वी की क्रांति का शंखनाद किसने किया था? हाँ, मंगल पांडे। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। मंगल पांडे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। भारत का बच्चा बच्चा उनके इस योगदान को शत नमन करता है। देशभक्ति का स्वर्ण जब जब उद्घोष बन जाएगा, देशभक्ति का स्वर्ण जब जब उद्घोष बन जाएगा, धरती संव्योम तो क्या इस पावन धरती का मन पुलकित हो मुस्कुराएगा। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे। मंगल पांडे भूमिया ब्राह्मण होने के कारण उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं रेजिमेंट में भर्ती होना पड़ा, जिसमें ज्यादातर भूमिया ब्राह्मण ही भर्ती किए गए थे। उनकी माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे अपना काम बहुत ही ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ करते थे, जिस कारण अंग्रेजी अफसर भी उनसे खुश रहा करते थे। आप जिन कारतूसों का प्रयोग करते हैं उनमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सारा कारतूस कोलकाता में बनाया जा रहा है। यह कैसी बात कर रहे हो? ये सारा कारतूस कोलकाता के एक फैक्ट्री में बना रहा है। Wait, I'm coming. मंगल, इतनी रात को क्या हुआ? जिन बंदूकों का हम प्रयोग करते हैं उस पर लगी चर्बी को हम अपने दांतों से हटाते हैं। उस चर्बी पे गाय और सुअर का मांस लगाया गया है। यह बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद नहीं पता था। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारा धर्म छीन लिया और अब हमारी आत्मा भी गिरवी रखना चाहते हो। ऐसा कदापि नहीं होगा। अब तक आपने हमारी वफादारी देखी, अब हमारा क्रोध देखो। मंगल के विद्रोह के बाद सभी जगह आग की तरह फैल गई। बैरकपुर छावनी के सभी सैनिकों ने मंगल का साथ देने का निश्चय किया। आखिरकार मंगल पांडे ने 29 मार्च 1957 को विद्रोह कर दिया। सभी सैनिक इन कारतूसों का प्रयोग करेंगे। नहीं, हम इन एनफील्ड बंदूकों को दांतों से कारतूस खोलकर प्रयोग नहीं करेंगे। सदियों की गुलामी ने हमारे दिमाग पर जंग लगा दिया था, जबकि थोड़ी सी चर्बी ने सब साफ कर दिया। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। उसी दिन मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह की बात स्वीकार की। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तारीख तय की गई 18 अप्रैल। अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है वह देश भर में कहीं ज्वाला न बन जाए। इससे तय तारीख से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। कोई दुनिया से अब जा रहा है, इतने गौरव से सर को उठाए। धन्य है हर भाव उस माता का जो ऐसा बेटा। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी है लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी है लगाए। हल्ला बोल। आजादी का जो सपना मंगल ने देखा था वह 90 वर्ष के बाद पूरा हुआ। मंगल पांडे के सम्मान में 1984 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। The
contribution of women in the struggle for an independent India can't be overlooked. A lot of courageous women raised their voice against the British rule. Many women took to the streets, led processions, and had lectures and demonstrations. These women possessed a lot of courage and intense patriotism. The discussion about the Indian movement of independence is incomplete without mentioning the significant contributions of female freedom fighters. One of them was Durgavati Devi, popularly known as Durga Bhagi. She is best known for having accompanied Bhagat Singh on the train journey in which he made his escape in disguise after the Saunders killing. After Bhagat Singh surrendered himself for the 1929 Assembly bomb throwing incident, Durgavati Devi attempted to assassinate Lord Harry. She was caught by the police and imprisoned for 3 years. Lakshmi Sahgal, an officer of the Indian National Army and Minister of the Women's Affairs in the Azad Hind government, she is commonly known as Captain Lakshmi. Bhikaji Lashtam Kama, popularly known as Madam Kama, was one of the prominent figures in Indian independence movement. She also unfurled the Indian flag at International Socialist Conference at Stuttgart in Germany in 1907. Rani Velu Nachiyal was the first queen to fight against the British colonial power in India. She was known by Tamils as Veer Mati. When her husband, the king of Shivgangai, was killed by a British soldier, she was drawn into the battle. She was first queen to fight against the British Empire. बोलो दुर्गा माई के, बोलो दुर्गा माई के। जय जय दुर्गा माँ, 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 जय। खड्ग हाते रणचण्डी तुमी, পাপের নাশে মহাশক্তি তুমি। খড়গ হাতে রণচণ্ডী তুমি, অসুর বিনাশিনী শক্তি তুমি। দশভুজা তোমার অপার মহিমা। জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয় 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 দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয়। আকাশের বনে শারদিয়ার এই খুশির দিনে, ও সুখের ছোঁয়া আজ সবার মনে, মাগো তোমারই আগমনে। খড়গ হাতে নারী শক্তি তুমি, দুর্গতি নাশিনী মুক্তি তুমি। দশভুজা তোমার অপার মহিমা। জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয় 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 দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয়। বলো দুর্গা মাইকে। জয় জয় দুর্গা মা, জয় জয় দুর্গা মা, জয়। The Chittagong Armory Raid or Chittagong Uprising was an attempt made on 18th April 1930 to raid the armory of police and auxiliary forces from the armory of Chittagong in the Presidency of Bengal by armed Indian independence fighters led by Surya Singh. He was also known as Masterda as he was a mathematics teacher. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। हमें माफ करें मास्टरदा। क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। जब भी हिंदुस्तान में गुलाम भारत में
आज़ादी की लड़ाई के लिए पहली क्रांति की चिंगारी की बात होती है तो हमारे सामने मंगल पांडे की तस्वीर सजीव हो उठती है। पर आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आज़ादी की ये क्रांति की चिंगारी 58 वर्ष पूर्व वजीर अली खान ने बैरकपुर के जंगलों में बनारस से बगावत शुरू कर दी थी। आइए चलते हैं बैरकपुर के जंगलों में। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। हफ्ते हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही की तंग आ चुके हैं। वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। पता नहीं उसके दिल में हम अंग्रेजों के खिलाफ किस कदर नफरत है। कुछ 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में वह अवध को अंग्रेजी असर से मुक्त करा देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल कॉलेज, ये सआदत अली कौन है? आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसके पिता का दुश्मन। असल में नवाब आसिफ के यहाँ लड़का पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर जैसे ही वजीर अली पैदा हुआ, सादत अली ने उसे अपना मौत ख्याल किया। सादत अली हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, तभी तो उसने हमें अपनी आधी ज्यादा और 1 लाख नगद दे दी है। अब वो भी मजे करता है और हम भी। वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ। हर बार वो हमारी आंखों में धूल झोंक जाता है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। उसके साथ चंद जवाब और मुट्ठी भर आदमी है, मगर यह दमखम है। सुना है वजीर अली बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। वजीर अली को अवध के पद से हटाने के बाद बनारस पहुंचा दिया और 1 लाख सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में दोबारा तलब किया। वजीर अली वकील के पास, जो कि बनारस में ही रहता था, शिकायत करने गया, पर कलकत्ता के वकील ने उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली तो पहले से ही हम अंग्रेजों से नफरत करता था, उसने खंजर से वकील का काम वही तमाम कर दिया और भाग गया। हाँ, अब वजीर अली चाहता है कि वो किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, ताकत बढ़ाए और सादत अली को उसके पद से हटाकर अवध पे कब्जा कर ले और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो वैसे कोई मुश्किल नहीं, मुमकिन है पहुंच गया होगा। हमारी पूरी फौज और सादत अली की पूरी सेना पूरी शक्ति से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। हजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है, भेज दो। तन्हाई तन्हाई तन्हाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतना भयंकर लश्कर क्या मायने रखता है? गिरफ्तारी में मदद के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। क्यों? वह एक जवान सिपाही है। ये तो मैंने भी सुना है। तुम क्या चाहते हो? कुछ कारतूस। क्यों? वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह कहकर वजीर अली चला जाता। टापों का शोर सुनाई दे। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा रहता है कि लेफ्टिनेंट अंदर आ जाए। कौन था? एक जाबाज सिपाही। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुमसे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे।
गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उन शूरवीरों की शहादत याद आती है, गजब के लोग थे, उनकी मोहब्बत याद आती है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। On behalf of Patriots Valley School, I extend a vote of thanks to all our dear children, their parents and the teachers for being a part of this event. And yes,